इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर लगातार स्टेट टाइम्स के माध्यम से हम आप तक हर सेकंड की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस समय जो ताजा अपडेट इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर आई है वो लेकर इस समय आपके सामने मैं हाजिर हूं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक 7 सीटें जीत चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक 6 सीटें जीती है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने अभी तक 2 सीटें जीती है और वहीं पीडीपी ने भी अपना खाता खोल दिया है। 1 सीट पीडीपी ने भी जीती है। पूरी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू नॉर्थ, जम्मू वेस्ट ये दोनों ही सीट्स जीत ली है। जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विजय हुए हैं। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता जीत गए हैं। वहीं सुचेतगढ़ सीट जो कि एससीज के लिए रिजर्व थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घारू राम जीत गए हैं। बसोली से सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला था। दर्शन कुमार ने यहां से चौधरी लाल सिंह को हराकर ये सीट अपने नाम की है। बिलावर से सतीश कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीत गए हैं। और वहीं चिन्नैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया ने हर्षदेव सिंह को हराया है। उधमपुर ईस्ट से रणबीर सिंह पठानिया जीत गए हैं और इन्होंने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पवन खजूरिया को हराया है। चिन्नैनी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और यहां पर भी मुकाबला बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव सिंह के बीच में काफी कड़ा था। दोनों ही कद्दावर नेता है, दोनों ने ही पहले पैंथर्स पार्टी में काम किया है और दोनों ही विधायक भी रह चुके हैं। हर्षदेव सिंह मंत्री भी रह चुके हैं और दोनों का उस क्षेत्र में काफी वर्चस्व था। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प था, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया ने ये सीट अपने नाम कर दी है। बिलावर सीट पर भी हम कुछ समय पहले चर्चा कर चुके थे कि ये सीट सतीश कुमार शर्मा ने जीती है। ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें अपने नाम की है। भारतीय जनता पार्टी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस समय सबसे ज्यादा लीड कर रही है, 40+ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय लीड कर रही है। और जो ताजा जानकारी अभी सामने आ रही है उसके अनुसार 6 सीटों पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट जीत ली है। जी हाँ, इस समय यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट जीत चुके हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी सीट पर भी अभी तक उमर अब्दुल्ला ही लीड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय में वो सीट भी इनके खाते में आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट जीत चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए ये चुनाव बहुत खास थे और उमर अब्दुल्ला के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि जिस प्रकार एमपी की इलेक्शन उमर अब्दुल्ला हार गए थे इंजीनियर रशीद से, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। और आपने उनका एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें उन्होंने अपने सिर से टोपी उतारकर लोगों से अपील की थी कि लोग उनका समर्थन करें और उन्हें सेवा का मौका दें। तो आखिरकार लोगों ने उमर अब्दुल्ला को सेवा का मौका भी दे दिया। इस बीच अब काफी सारी स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनसी और बीजेपी का गठबंधन होगा। कुछ लोग उमर अब्दुल्ला को सीएम कैंडिडेट के फेस में भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब अभी बात की बात है। इसके अलावा बड़गाम सीट भी लाल चौक सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ गई है। शेख एहसान अहमद यहां से जीत गए हैं। इसके अलावा गुरेज सीट से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना खाता खोला था और यहां से नजीर अहमद खान जीत गए थे। इसके अलावा हजरत बल सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है। सलमान सागर ने ये सीट अपने नाम की है। जैदी बल में तनवीर सादिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने भी अपना खाता खोल दिया है। वाहिद उर रहमान परा पुलवामा से जो पीडीपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये सीट जीत ली है। पीडीपी का जो अकाउंट है वो खुल चुका है। अभी बाकी सीट्स पर पीडीपी सिर्फ 4-5 सीट्स पर ही इस समय लीड कर रही है। और जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार वाहिद उर रहमान परा जो पीडीपी के युवा नेता है, उन्होंने पुलवामा की सीट अपने नाम की है। इसके बाद इन चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफी संख्या में मैदान में उतरे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से अभी तक 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें किश्तवाड़ की इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्यारे लाल शर्मा ने
सीट जीत ली है। इंदरवाल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्यारेलाल शर्मा इस समय जीत हासिल कर चुके हैं। प्यारेलाल शर्मा एनसी में हुआ करते थे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एनसी के साथ कुछ मतभेद हुआ, जिसके बाद प्यारेलाल शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। वहां पर उनका मुकाबला बीजेपी की तारिक कीन के साथ था। मुकाबला बहुत कड़ा था और वहीं इसी सीट पर जीएम सरूरी भी चुनाव लड़ रहे थे। जीएम सरूरी को हराकर प्यारेलाल शर्मा ने ये सीट अपने नाम की है। इसके बाद दूसरे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है चौधरी मोहम्मद अकरम, जिन्होंने सुरनकोट से जीत हासिल की है। ये सीट एसटीज के लिए रिजर्व थी और यहाँ पर चौधरी मोहम्मद अकरम जीत हासिल कर चुके हैं। कुल मिलाकर इस समय जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 7 सीटें हासिल की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 सीटें हासिल की है और पीडीपी ने 1 सीट खोलकर अपना जो खाता है उसे खोला है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इस समय 2 जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं। वहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं इसके अनुसार जम्मू संभाग से अभी कुछ और सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। वहीं कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बढ़त बनाए है। अभी तक बीजेपी 29 सीटों पर लीड कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पर लीड कर रही है, पीडीपी 4 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर लीड कर रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर लीड कर रही है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुछ और सीट्स आ गई है। इस समय की ये ताजा जानकारी, भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल सीट्स है वो अभी तक 9 हो चुकी है। सुनील कुमार शर्मा पाडर नागसेनी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुनील कुमार शर्मा और वहां से एनसी की जो प्रत्याशी थी पूजा ठाकुर, उनके बीच में कांटे की टक्कर थी। सुनील शर्मा जिनका उस क्षेत्र में काफी वर्चस्व है, पूर्व मंत्री सुनील शर्मा रहे हैं, लोगों में काफी लोकप्रिय है। वहीं दूसरी तरफ पूजा ठाकुर जो डीडीसी किश्तवाड़ रह चुकी है, उनकी भी लोकप्रियता लोगों में काफी ज्यादा थी। लेकिन सुनील कुमार शर्मा इस समय ये सीट जीत चुके हैं। जश्न का माहौल उस क्षेत्र में है और वहीं आपको बता दूं कि रामनगर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई है। ये 2 सीटें अभी रिसेंट इनकी अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पाडर नागसेनी की सीट सुनील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए हैं और दूसरी सीट रामनगर की जो एससीज के लिए रिजर्व थी, सुनील भारद्वाज यहां पर ये सीट जीत गए हैं। यानी कि 9 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के बाद 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, पीडीपी की 1 सीट है और 2 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अभी तक जो है चुनाव जीत गए हैं। लगातार काउंटिंग का सिलसिला जारी है और जैसे मैंने कहा कि इस समय की जो स्थिति है, जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। वहीं कश्मीर संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय आगे चल रही है। पीडीपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उससे कम है और वहीं अभी तक एआईपी आवाम इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उसको लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि शायद वो कुछ अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में करे, लेकिन वो भी अभी फिलहाल कोई भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अल्ताफ बुखारी की जो अपनी पार्टी है उसने भी अभी तक कोई सीट नहीं जीती है, कोई खाता नहीं खोला है। इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी नई पार्टियां हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और अब ये देखना होगा कि क्या ये पार्टियां खाता खोल पाती हैं या फिर ऐसे ही कहीं गुम हो जाती हैं। तो हर ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।